अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय इन्फो जोन। एक दफ़ा फिर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मैंने एक वीडियो शेयर की थी। HBL की प्रोमो चल रही है कि आसान एक साथ पर आप किस तरह से अपनी गाड़ी बैंक से ले सकते हैं। HBL की एक प्रोमो चल रही है, तो उसमें यह है कि आपको 3,50,000 की बचत हो रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ऊपर इसका लिंक भी आ रहा होगा, आप वो देख लें। उसमें मैंने सारा बताया है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 भी है तो आप आसानी से HBL से अप्लाई कर सकते हैं। HBL की प्रोमो चल रही है, HBL बैंक की, जो कि 30 नवंबर तक है। 30 नवंबर के बाद ये प्रोमो एक्सपायर हो जाएगी। तो सारी डिटेल उस वीडियो में है। क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं और क्या कुछ उसमें फ्री है, कितना मार्कअप है, वो सारी डिटेल उसमें A to Z आपको मिल जाएगी। तो इस चैनल में मैं आपको बताने की नहीं बल्कि दिखाता हूँ कि आप अपनी जो कैलकुलेशन है सारी, कि आपकी माहाना किस्त कितनी बन रही है, आपका अगर आप एडवांस इतना पे कर रहे हैं तो आपकी किस्त कितनी बनेगी, आपकी इंश्योरेंस कितनी बनेगी, सारी मतलब कैलकुलेशन एक जो कैलकुलेटर होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आप खुद से अपनी जो माहाना किस्त होते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं कि किस तरह। अगर आपने 1 साल का शेड्यूल बनाना है, 2 साल का बनाना है, 3, 4, 5 साल, जितने साल का भी आपने बनाना है तो वो आप खुद से बना सकते हैं। कितनी एडवांस आपने देनी है, कितना आपने उसका सेट रखना है, मंथली आपको कितनी इंस्टॉलमेंट जो देनी है, किस्त देनी है, वो कितनी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप खुद से सेट कर सकते हैं, आप खुद से देख सकते हैं। ये कैलकुलेटर है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कैलकुलेटर आपको मिल भी जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आप अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उसमें जो मैसेज कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं आपके साथ ये कैलकुलेटर शेयर भी कर दूंगा। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए मैं आपको लेके जाता हूँ उस कैलकुलेशन की तरफ, तरीके की तरफ कि क्या तरीका है, कैसा तरीका है। उसके लिए मुझे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाना होगा, तो मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। तो वहाँ पे आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरह से आप अपने जो लोन करवाते हैं गाड़ी HBL से इस प्रोमो में, तो वो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा जो कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हैं। इसी तरह की अपडेट, इसी तरह की वीडियो जो भी मैं लेके आता हूँ आपके लिए, जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया होगा तो फ़ौरन उसका आपको पता चल जाएगा। वो वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तो चलें देखते हैं जी क्या कैलकुलेशन है उसकी, किस तरह से बनती है। अब इसका जो डिटेल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको, ये एक फार्म है, इसमें जैसा कि ये बता रहे हैं यहाँ पे सेल कंसल्टेंट, ये मेरा नाम होगा। सपोज़ मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ जिस बंदे ने यहाँ पे करवाना है। तो यहाँ पे मेरा ये मोबाइल नंबर आ गया और ये डिटेल आ गई। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को जल्दी जल्दी बनाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे आपने अपना नाम डालना है। सपोज़ आपका नाम है MUH मोहम्मद VIL, मोहम्मद बिलाल आपका नाम है, और ये आपका मोबाइल नंबर है। और अब यहाँ पे जो डिटेल है रिक्वायर्ड, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ गया आपका। यहाँ पे यहाँ पे आपने अपना HBL अकाउंट नंबर देना है अगर आपका है। इन केस ऑफ HBL डिपॉजिट इन अकाउंट होल्डर, अगर आपका HBL में अकाउंट है तो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट की डिटेल डाल देनी है, नंबर डाल देना है। कैटेगरी यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। कौन सी कैटेगरी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कैटेगरी जो आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ से कैटेगरी भी आ गए। सॉरी, यहाँ पे आए कैटेगरी। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आपने सपोज़ आप इसको ही रहने दें, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है।
ये HBL वाले ही करते हैं। आप हमने जो मेन चीज़ करनी है वो कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे आपका CNIC आ गया सपोज़, अगर एक्टिव टैक्स पायर अगर आप फाइलर हैं तो यहाँ पे आपने यस कर देना है, क्योंकि HBL से होती है तो फाइलर ही होता है। यहाँ पे आपका यस आएगा, यहाँ पे यस होगा। तो अब गाड़ी का नाम क्या है जी, आपने सपोज़ आल्टो करवानी है, आल्टो VXR। गाड़ी की प्राइस क्या है, 19,86,000 है, ठीक है। आपने ये दे दिया। उसके बाद आपने कम से कम सिक्योरिटी जो डिपॉजिट करवाना है वो कितना करवाना है, 15 करवाना है, 20, 25, 30, ये आपने डिसाइड करना है। कम से कम 15 है, चलो मैं 15 से करता हूँ। 15% यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब 10 आवर आपका कितना होना चाहिए, ये मंथ का है, 10 आवर इन मंथ आ रहा है तो आपने मंथ ही लिखना है। अगर आपने 1 साल का करना है तो इसमें 12 मंथ आएंगे, 2 साल का 24 आएंगे, 5 साल का करना है 60 आएंगे। तो चले मैं इसमें 60 कर लेता हूँ, 60 मंथ कर लेना आपने इसमें। इंश्योरेंस आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऑल गाड़ी इंश्योरेंस है, फिक्स है, ओके। ये सब कुछ आप इसी तरह ही रहने दीजिए। फॉर्म आपने फिल कर लेना है। उसके बाद आपने ये नेक्स्ट, ये आपको जहाँ पे मेरा एरो है रेंटल कैलकुलेशन शीट पे आ जाना है। ये आपको सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक करके आपको बता देगा। ये जी आप रेंटल कैलकुलेशन पे आ गए। ये देखें गाड़ी का नाम आल्टो VXR मैंने जैसे कि लिखा था। गाड़ी की प्राइस 1986 है, 1976 है, 10,000 फाइलर टैक्स है। जैसा कि मैंने फाइलर वहाँ पे लिखा था तो 19,86,000 बता रहा है। 15% इसका हम डिपॉजिट करवाएंगे। फाइनेंस अमाउंट इसकी ये बता रहा है 16,88,100। ये इसकी फाइनेंस अमाउंट होगी। अब 10 आवर कितना है, 60 मंथ है, 5 साल का रखा था मैंने। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इन अमाउंट कितनी बता रहा है जी, ये बता रहा है 2,97,900। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने इतनी करवानी है। तो इसके अलावा भी इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी वो है इंश्योरेंस की पेमेंट है, जो हर साल कम होती जाएगी। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में है, जैसा कि ये लिखा हुआ है 39,521 है पहले साल में, तो हर साल ये कम होती जाएगी। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। टोटल अप फ्रंट जो पेमेंट है, टोटल जो अमाउंट हमने देनी है एडवांस में, जो देनी है डाउन पेमेंट जिसे कहते हैं, 3,37,400 की कोई बड़ी रकम नहीं है। ये आप आसानी से दे सकते हैं 15% के हिसाब से, ठीक है। चलें जी, ये यहाँ तक हो गया। आगे मार्कअप एंड इंश्योरेंस रेट का डिटेल आ गई। इंश्योरेंस इसकी है जी, कंपनी का नाम है आदम जी इंश्योरेंस है, अच्छी कंपनी है। और इसके अलावा कैटेगरी है जी, तमाम गाड़ियाँ, पूरी गाड़ी की इंश्योरेंस है, ओके हो गया। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर हाफ़ की करनी है आप हाफ़ की भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ मार्कअप फिक्स है जी, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मार्कअप रेट इसका 16.99% है, जो कि फ़िक्स है यहाँ पे। इसकी स्पेशल चीज़ ही यही है कि अगर गाड़ियों का या गाड़ियों की जो इसकी काइबर होता है, जो इसका ये फिक्स है, जो इसका मार्कअप रेट है, जो कि बढ़ता रहता है, जैसे गाड़ियों की प्राइस बढ़ती है ये भी बढ़ता रहता है। तकरीबन हाँ दूसरे तीसरे महीने ये बढ़ा होता है। तो इसमें यह है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आम अगर आप फाइनेंस से करवाएं, आम तरीके से अगर आप गाड़ी लीज़ करवाते हैं HBL से, तो ये कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कम होगा तो आपकी किस्त भी ज़्यादा हो जाएगी और आपका जो ड्यूरेशन टोटल पड़ा होगा वो अमाउंट भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ये जी आगे नीचे आ गया क्या जी, प्राइसिंग बेसिंग इनके, खैर वो तो फिक्स हो गया, ये इसमें नहीं आएगा। अब इंश्योरेंस रेट है जो इसकी 1.99 है, जो कि बहुत ही कम है। बाकी अगर दूसरे बैंकों में करवाएं तो 2.3545 इस तरह होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब जी पहले महीने का हिसाब देख लें, पहले महीने का कितना बढ़ रहा है इंश्योरेंस के बगैर माहाना रेंटल। इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड नहीं है, ये किस्तों की बात हो रही है। पहले साल में जो किस्त बनेगी 41,734 बगैर इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस की कीमत जो पहले साल होगी 2,964 इंश्योरेंस के साथ होगी। पर मंथ की बात कर रहा हूँ। टोटल जो होगी हमारी पर मंथ 44,698 आपकी किस्त बन रही है हर महीने के हिसाब से पहले साल में। दूसरे साल में आगे जी 13 से लेकर 24 महीने इसमें बन रही है 41,734। ये सेम रहेगी सारी 5 साल तक। इंश्योरेंस इसमें कम होती जाएगी। ये देखें जैसे पहले साल में 2,964 थी, इसमें 2,635 होगी।
तो टोटल में भी फ़र्क आएगा। 44,369 हो गई है, ठीक है। इसी तरह तीसरे साल में आ जाएं, ये सेम रहेगी, और ये कम हो गई है, 2,305 हो गई है, ये 44,039 हो गई है। इसी तरह जी चौथे साल में आ जाए, ये सेम रहेगी, इंश्योरेंस की कम हो गई है, और 43,710 है, ये पाँचवें में आ जाए जी। पाँचवें में ये सेम ही है, बिल्कुल सिफर हो गई है, सॉरी, पाँचवें में बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो 41,743 आखिरी साल में आपको जो पड़ेगी किस्त इसकी, वो ये होगी। ये जी टोटल इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना हिसाब लगा सकते हैं, जितनी आपने करनी है डाउन पेमेंट, और जितना इसका शेड्यूल रखना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको सारी ये कैलकुलेशन मिल जाएगी। चले जी नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है जी, प्रोसेसिंग फ़ीस है जी। केस जब आप उसमें करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसकी कुछ चार्जेस होते हैं, उसके कुछ अखराजात होते हैं, तो वो ये लिखे हुए जी 5,000 है। तो उसके बाद क्या है, लेट पेमेंट है, तखीर से अदाई, हाँ ये किस्तों का बता रहे हैं जी। अगर आप किस्त देर से जमा करवाएंगे कि तो 1,300 रुपया उसमें पड़ेगा, और अगर आप रिस्पॉन्सिबल चार्जेस हैं जी, एक्चुअल रुपीज़ जो 50,000, ये कोई इनका अपना है, कौन से जो चार्जेस हैं 50,000। खैर ये प्रोसेसिंग चीज़ है, चार्जेस हैं, सॉरी, 5,000 हैं तकरीबन, तक 8 से 10,000 ये ले लेते हैं। अपने जो भी इनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो टीम होती है एचबीएल की, वो आके आपको वेरीफाई करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, आपका रेफरेंस वेरीफाई करती है। तो इन सब चीज़ों पर अखराजात पे जो भी अखराज होते हैं, खर्चे होते हैं, तो वो ये आपसे ले लेते हैं। तो इसके बाद जी नेक्स्ट क्या है जी, ये मैंने जो नाम दिया था मोहम्मद बिलाल है, CNIC है, सिग्नेचर है, यहाँ पे आप सिग्नेचर वगैरह करेंगे, डेट वगैरह आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, ये शीट है KES के नाम से। अब इसमें क्या चीज़ है जी, ये भी आगे वो आपकी अंडरटेकिंग वगैरह होगी, यहाँ पे आप साइन वगैरह करेंगे, अंगूठे थंब लगाएंगे। ये न्यू गाड़ी है, ये देखें, जैसे मैंने कहा था यूज़ और न्यू भी ले सकते हैं। अगर आपकी यूज़ होगी तो आप यूज़ वाली पे करेंगे, अगर न्यू होगी तो न्यू वाली पे करेंगे। 60 मंथ्स है जी, और फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड जो है जी, ये अमाउंट बता रहे हैं, जो फाइनेंसिंग अमाउंट है 16,88,100। फ़िक्स है मार्कअप रेट, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे फ़िक्स है। मार्कअप जो है 16.99% है, जो कि बिल्कुल फ़िक्स है। ये नीचे सारी डिटेल आ गई, जैसा कि हमने किया था। 41,734 बगैर इंश्योरेंस के आ गई, और व्हाट विल बी टोटल मंथली इंश्योरेंस पेमेंट, ये इंश्योरेंस के साथ आ गई 44,698। सारी वही डिटेल है जो मैंने पीछे आपको बता दिया। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं, आप अपनी किस्त खुद ही बना सकते हैं, आप अपना टाइम पीरियड खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। आप टोटल को कैलकुलेट करके प्लस माइनस करके आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी आपको कितने की पड़ेगी। यहाँ पे बताया भी होगा, मैं देख के बता देता हूँ कि आपको ये कितनी महंगी पड़ रही होगी, आपको टोटल अमाउंट भी ये कितने में पड़ रही होगी। ये देखें, ये बताया हुआ है, व्हाट टोटल अमाउंट विल यू पे फॉर द फाइनेंसिंग। अब टोटल अमाउंट आप कितनी देंगे जी, 26,22,600 रुपया आप टोटल देंगे किस्तों समेत। 5 साल में आपकी जो गाड़ी क्लियर होगी वो 26,22,600 रुपये में होगी। अब गाड़ी की असल कीमत क्या है जी, 19,86,000। अब 26,22,600 में से 19,86,000 माइनस कर देंगे, जो अमाउंट होगी वो एक्स्ट्रा आप देंगे बैंक को किस्तों की सूरत में। 5 साल में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे इतनी महंगी, अगर मैं इस प्रोमो में, इस फाइनेंसिंग से, इस लीज़ का अगर करवाता हूँ, तो मुझे इतनी गाड़ी महंगी पड़ेगी। तो ये जी एक सिंपल तरीका था कैलकुलेशन का, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। जिस तरह मेरी कोशिश होती है कि हर एक चीज़ तफसील के साथ, डिटेल के साथ आपको बताऊं, दिखाऊं, समझाऊं, तो इस तरह मैंने ये भी आपको समझाया। बाकी इसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपके साथ ये कैलकुलेटर शेयर भी कर दूंगा, हर एक चीज़ तफसील के साथ, डिटेल के साथ लिखी हुई है। तो मज़ीद आप इसको देख के पढ़ के समझ सकते हैं क्या कुछ है, रिक्वायरमेंट है जो बैंक की। तो ये फॉर्म है, इस पर आप साइन कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ कि क्या चीज़ें इसमें चाहिए होंगी आपको, क्या चीज़ लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये बेनिफिट्स वगैरह हैं,
जो आप इस प्रोमो में आपको जो मिलेंगे वो क्या बेनिफिट्स है जी। चूज़ अ टाइप ऑफ कार, नो यूज्ड, न्यू और यूज़ कार आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। 5 साल टाइम पीरियड है इसका, रिकवरी अप टू 70%, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सारी डिटेल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये देखें। एलिजिबल क्राइटेरिया जो है ये वो लिखा हुआ है। अब डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो ये लिखे हुए हैं। सैलरी इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो है वो CNIC है, जिसकी तनख्वाहदार तबके के लिए है। जो शनाख्ती कार्ड लिखा हुआ है, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, लास्ट ओरिजिनल सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट फॉर द 3 मंथ चाहिए होगी। अब भी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, जो बिज़नेस है जिसका अपना कोई कारोबार है, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी। शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें चाहिए होंगी, बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 6 महीने की चाहिए होगी, बैंक लेटर के साथ, कंफर्मेशन के साथ, बैंक के साइन और स्टैम्प के साथ ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। प्रूफ ऑफ बिज़नेस भी चाहिए होगा। तो उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी ये इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको इंग्लिश की समझ नहीं आ रही तो आप नीचे आके उर्दू से भी देख सकते हैं, मज़ीद अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये देखें सारी चीज़ें, दस्तावेज़ की ज़रूरत उर्दू में सारी, जैसे मैंने इंग्लिश में आपको बताई हैं। तो इसमें आंसर एंड क्वेश्चन भी हैं, ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब इसी तरह के विद जो टैक्स है आगे टैक्स की कैलकुलेशन है, ये आप यहाँ से आके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें A to Z यहाँ पे शेयर की हुई हैं इस कैलकुलेशन, इस फार्मूले में, ठीक है। तो बताने का मतलब था गाड़ी आपको आप अपनी किस तरह से अगर फाइनेंस करवाना चाह रहे हैं, लीज़ करवाना चाह रहे हैं, तो आपको किस तरह से महंगी पड़ रही है, कि सस्ती पड़ रही है, महंगी पड़ रही है, कितनी आपकी किस्त बन रही है, इंश्योरेंस रेट क्या है, जो भी टोटल कैलकुलेशन होती है। ये आम आदमी को पता नहीं होता कि क्या चीज़ें जब वो बैंक से करवा रहा होता है लीज़, तो क्या चीज़ें उसमें आ रही है, क्या नहीं आ रही। तो यहाँ से आप सारी A to Z चीज़ें दे सकते हैं, आपको पता चल सकता है, तमाम मालूमात आपको मिल सकती हैं। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी कोई और मालूमात के साथ, कोई और न्यू अपडेट के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। कैलकुलेटर ये आपको मिल जाएगा कमेंट्स बॉक्स में, लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, जिसको चाहिए होगा मैं उसके साथ शेयर कर दूँगा। तो चलें जी, यहाँ तक के लिए आगे अब कैमरे की स्क्रीन पर मैं लेता हूँ दोबारा, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा जी, ये थी हमारी कैलकुलेशन, मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि समझ भी आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट्स वगैरह करके आप मुझे बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई कैलकुलेटर ये चाहिए तो मैं आपके साथ कैलकुलेटर भी शेयर कर दूँगा। तो 30 नवंबर तक का टाइम है, आप भी इसको कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यूज़ गाड़ियाँ भी हैं और न्यू गाड़ियाँ भी हैं। तो 20,000 तक आपकी सैलरी होनी चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसी तरह इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात के साथ, अपडेट के साथ, अच्छी अच्छी गुड न्यूज़, खुशखबरियों के साथ। तो कीप वाचिंग, देखते रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।